शांति। 23 मई 1983 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है कि बच्चे छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। नए विश्व के परिवर्तक सर्वात्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रतन बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदिकाल इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संसार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे थे। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं, क्या देखा? 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे देखे। एक, बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहिनी मूर्त रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा और देखने से कल्प पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। सेकंड में दिल से निकला, यह वो ही मेरा बाबा है, यह वो ही मेरा बाबा है। और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया कि यह वो ही मेरा बच्चा है। ऐसे बिना मेहनत के सहज बाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। एक ही शब्द में जीवन के साथी बन गए। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे। मेहनत का सवाल नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। दूसरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने बाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा, बुद्धि बल द्वारा सहज बाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए, निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। यह भाग्य कोटों में कोई, कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट लेने वाले स्थापना के कार्य में सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं, ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। जानते हो किस लिए बुलाया है? बीच बीच में फाउंडेशन को चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमज़ोर होता है तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रतन हैं। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल आप जैसा ग्रुप है, तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में व शोकेस के पहले शोपीस आप श्रेष्ठ निमित्त आत्माएं निमित्त बने। इतना अपना महत्व जानते हो? नए पत्तों की चमक दमक, रौनक, उमंग उत्साह, बाबा कहते हैं उमंग उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गए हो। बाबा कहते हैं पीछे वालों को आगे करते स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए हो। यूँ तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होते। कई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को हम चांस दे रहे हैं। चांस भले दो, लेकिन चांसलर तो रहो ना। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। यह स्मृति सदा रहती है। नए नए हैं, लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयाँ बनती है जानते हो ना? बाबा कहते हैं पुरानी चीज़ों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती है। पुरानी चीज़ों के विशेष म्यूज़ियम बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। अपने आप को इतना अमूल्य रतन समझते हो। बाप समान उड़ते पंछी हो।
ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। यह साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं, इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो, ऐसे रिटर्न दे रहे हो। सारे कल्प के अंदर एक बार यह पालना मिलती है और उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं हो। ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। तो समझा क्यों बुलाया है, रिजल्ट तो देखेंगे ना। यह सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं ना, क्योंकि इन साकार आँखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा। आँखों देखी हुई बात फॉलो करना सहज होती है ना। ऐसे सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकारी आत्माएं हो। समझा कौन हो, जाना मैं कौन की पहेली पक्की याद है ना, भूल तो नहीं जाते हो ना। बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रूह रिहान कर रहे थे। क्या रूह रिहान की होगी जानते हो? देख रहे थे अपने भाग्य के मूल्य को कितना जाना है और कितने इस भाग्य के स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, तो कितने समर्थ स्वरूप बने हैं यह देख रहे थे। विस्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं, वह सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं जो उड़ती कला के बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं वह सब बच्चों की विधि देख रहे थे। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार मुझ बाप समान एक बात सदा जीवन में ब्रह्मा बाप की ताबीज के रूप में याद रखें, छोड़ो तो छूटे। बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। बाबा कहते हैं चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्टो मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। यह मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे, उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, बनना तो यही है, यह नहीं। लेकिन हे आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, यह सेरेमनी मनाओ। सोच रहे हैं प्लान बनाएंगे, नहीं सोच लिया कौन सी सेरेमनी मनाएंगे। बाबा कहते हैं हर ग्रुप फंक्शन मनाते हैं ना, आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे। आप तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा के साथी बच्चे हो ना, ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो। आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नज़र है ही कि यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप हैं। सारे परिवार के लिए बाबा कहते हैं सारे परिवार के लिए बाप की सर्व आशाओं के दीपक हो। तो कौन सा समारोह करेंगे। बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गए, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन गए। संकल्प किया और बने, ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। तैयार होना वह अभी भी सोचते हो करना तो चाहिए नहीं, लेकिन बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन विजय का समारोह मनाओ। समझा किस लिए बुलाया है, स्पष्ट हो गया ना। इन सभी को समारोह बाबा कहते हैं इन सभी को ताज पहनाना, जिम्मेवारी के ताजपोशी मनवाना इन्हों से। इसलिए आए हो ना, बोलते नहीं हो, बुजुर्ग हो गए हो। ब्रह्मा बाप को क्या देखा, अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनू किशोर देखा ना। फॉलो फादर, हाँ जी करने में मिचनू बन जाओ और सेवा में बुजुर्ग। छोटे बच्चों की रौनक देखी ना, कितना मज़े से कहते थे हाँ जी। विशेष निमंत्रण पर विशेष आत्माएं आई हैं। अब विशेष सेवा की जिम्मेवारी का फिर से समारोह मनाना। बीच बीच में ताज उतार देते हो। अभी ऐसा टाइट कर जाना जो उतारो नहीं। अच्छा फिर सुनेंगे कि समारोह की रिजल्ट क्या हुई। अच्छा, सदा सर्वात्माओं के निमित्त उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा
औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आमंत्रित भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। सभी अपने को विशेष आत्माएं तो समझते हो ना? विशेष आत्माएं हो या बनना है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी गे की भाषा वाले तो नहीं हो ना? अपने महत्व को जानो कि हम सबका महत्व कितना है। जितना बाप बच्चों के महत्व को जानते हैं उतना बच्चे अपने महत्व को सदा याद नहीं रखते। जानते हैं लेकिन याद नहीं रखते। अगर याद रहता तो सदा ही समर्थ बन औरों को भी समर्थ बनाने के, उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते। तो निमित्त हो ना। बीती सो बीती कर लिया है, बीती को भुला दिया और भविष्य वर्तमान सदा उमंग उत्साह वाला बना लिया। चलते चलते साधारण जीवन में चलने वाले अपने को अनुभव करते हो, लेकिन साधारण नहीं हो, सदा श्रेष्ठ हो। व्यवहार किया, पढ़ाई की, प्रवृत्ति संभाली, यह कोई विशेषता नहीं है, यह भी साधारणता है। यह तो लास्ट नंबर वाले भी करते हैं। तो जो लास्ट नंबर वाले भी करते वह आदि रतन भी करे तो क्या विशेषता हुई? आदि रतन अर्थात हर संकल्प और कर्म में औरों से विशेष हो। दुनिया वालों की भेंट में तो सब न्यारे हो गए, लेकिन अलौकिक परिवार में जो भी साधारण पुरुषार्थी हैं उनसे विशेष हो। दुनिया के हिसाब से लास्ट नंबर भी विशेष है, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आदि रतन हो, विशेष हो। उसी हिसाब से अपने को देखो। बुजुर्ग सदा छोटों को अच्छे ते अच्छी सहज राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे आप मुख से बोलने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले हो। तो हर कदम, हर कर्म ऐसा है जो ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को विशेष दिखाई दे। यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना? जो आप विशेष आत्माओं को देखे उसे बाप की स्मृति आ जाए। जैसे देखो यहाँ मधुबन में अभी भी साकार रूप में दीदी दादी को देखते हैं तो उन्हों के कर्म में विशेष क्या समाया हुआ दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है ना? यह भी साकार आत्माएं हैं ना? यह ब्रह्मा जैसी विशेष पाठधारी तो नहीं, निराकार शिव बाप जैसी भी नहीं, ब्रह्मा जैसी भी नहीं, ब्राह्मण है तो वह भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण। तो जैसे वह विशेष निमित्त आत्माएं हैं, कैसे निमित्त बनी? जिम्मेवारी समझती है ना? जिम्मेवारी ने ही विशेष बना दिया। ऐसे ही स्वयं को भी अनुभव करते हो ना? आप भी जिम्मेवार हो ना? या दीदी दादी ही जिम्मेवार है? सेवा के क्षेत्र में तो आप ही निमित्त हो ना? चारों ओर बाप दादा ने सभी विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। कोई कहाँ कोई कहाँ। इतनी जिम्मेवारी सदा स्मृति में रहे। जैसे दीदी दादी को निमित्त देख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों से सबको अनुभव हो। वह समझे कि यह आदि रतन है, इन्हों से हमें विशेष उमंग उत्साह की प्रेरणा मिलती है। यह कहती तो नहीं है ना कि हम दीदी दादी हैं, हमको मानो, लेकिन कर्म स्वतः ही आकर्षित करते हैं। ऐसे ही आप सबके विशेष कर्म सबको आकर्षित करें। इतनी जिम्मेवारी है, ढीले तो नहीं होना। क्या करें, कैसे करें, डबल जिम्मेवारी है, ऐसे कहने वाले नहीं। छोड़ा और छूटा, इतनी बेहद की जिम्मेवारी होते भी बाप को देखा ना? स्थूल जिम्मेवारी भी देखी ना? शिव बाबा की बात किनारे कर दो, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साकार में देखा ना? ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्थूल में भी किसी को नहीं है। आप सोचेंगे क्या करें, वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब रहते हैं, बगुले ठूंगे लगाते रहते हैं, चारों ओर आसुरी संप्रदाय है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच न्यारा प्यारा बनकर दिखाया ना? तो फॉलो फादर। अभी क्या करेंगे? यहाँ से जाओ तो सब अनुभव करें कि हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले स्तंभ आ गए हैं। समझा? ऐसे बाप की उम्मीदों के सितारे हो। छोटे छोटों की कोई भी बातें दिल पर नहीं रखो। बुजुर्गों की दिल फराग दिल बड़ी दिल होती है, छोटी दिल नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी की कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे आप निमित्त हो। कभी भी यह नहीं सोचना कि यह ऐसे करते हैं, यह तो सुनते ही नहीं हैं।
ना सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। वह छोटे हैं, आप बड़े हो, बड़ों को बदलना है, छोटे तो होते ही हैं नटखट, तो उनकी कमज़ोरियों को नहीं देखो। बाबा कहते हैं बुज़ुर्ग बन कमज़ोरियों को समाने वाले, बाप समान बनाने वाले बनो। इतनी जिम्मेवारी आप लोगों की है। बाबा कहते हैं यह जिम्मेवारी फिर से स्मृति दिलाने के लिए बुलाया है, समझा। सागर के बच्चे होना, सागर क्या करता है, समाता है, सबका समाकर रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करते जाओ। बाबा कहते हैं आप भी सबकी बातों को समाकर सबको रिफ्रेश करने वाले। जो आए वह अनुभव करे कि इस विशेष आत्मा के संग से विशेष रंग चढ़ गया, सहयोग मिल गया। आप ही सहयोग दो, सहयोग दो, ऐसा कहने वाले तो नहीं हो ना, सहयोग देने वाले हो। जब आदि से सहयोगी बने हो तो अंत तक सहयोग देने वाले साथी बनेंगे ना। इतने सहयोग देंगे तो छोटे तो उड़ जाएंगे। जिस भी स्थान पर आप लोग जाएंगे वह स्थान उड़ने वाला स्थान बन जाएगा। आप उड़न खटोले बनकर जाओ, जो भी बैठे संपर्क में आए वह उड़ जाए। बाप दादा को खुशी है, कौन सी, कितने साथी हैं। जब समान को देखा जाता है तो समान बच्चों को देख बाप को खुशी होती है। अभी यहाँ थोड़े आए हैं, और भी हैं, जितने भी आए हैं उतनों को भी देख बाप खुश होते हैं। अब तो उड़न खटोला बन सबको उड़ाओ। हमारे भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तरस आता है ना, सहयोग दो और उड़ाओ। ये बाबा कहते हैं यही सेवा है विशेष आत्माओं की। जिज्ञासु समझाया, कोर्स कराया, मेला कराया, किया, यह सब करते रहते हैं। मेले में भी आप विशेष आत्माओं की विशेषता को देखें। बस आपका खड़ा होना और सभी को उमंग आना। काम करने वाले को विशेष उमंग उत्साह का ही सहयोग चाहिए होता है। काम करने वाले आपके छोटे भाई बहन बहुत आ गए हैं। आप बुजुर्गों का काम है उन साथियों को स्नेह की दृष्टि देना, उमंग उत्साह का हाथ बढ़ाना। आपको देखकर बाप याद आ जाए, सबके मुख से निकले, यह तो बाप के स्वरूप हैं। जैसे इन दोनों के लिए, दीदी दादी के लिए निकलता है कि यह बाप स्वरूप है, क्योंकि सेवा में प्रैक्टिकल कर्म कर रही है। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प का समारोह जरूर मनाना। क्या समझा? आप लोग तो तूफानों में नहीं जाते हो ना, तूफानों से पार होने वाले, तूफानों में आने वाले नहीं। आप एग्जाम्पल हो ना। आपको देखकर सब समझते हैं ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होता है, तो इतना अटेंशन रहे। अच्छा, सेवाधारियों से मुलाकात। सेवाधारियों को तो सदा ही उड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सेवा का बल बहुत है। तो सेवाधारी बलवान बन गए ना। यज्ञ सेवा का कितना गायन है। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो 1 सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो, तो फलों के भंडार इकट्ठे हो गए, इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी वहाँ जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना, मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संपर्क संबंध व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा, सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है। सेवा, बाबा कहते हैं सदा के सेवाधारी हो। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया, माया पेपर लेगी। वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं। जहाँ बाप है वहाँ माया क्या करेगी। सदा बाप साथ है या अलग है। कुमार अकेले तो नहीं समझते हो, ऐसे तो नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा। दूसरा साथी लाएंगे तो उसका सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की ज़रूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरी युगल क्या करेंगे। कभी संकल्प आता है, बीमार पड़ते हो तब आता है। जिस संबंध की याद आए उस संबंध से बाप को याद करो, तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे दूसरे
जैसे दूसरा बना गया तो सदा साथ रहना, अकेला हूँ नहीं, कंबाइंड हूँ। आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, आप और बाप दोनों कंबाइंड हो, अलग कोई कर नहीं सकता। यह चैलेंज करो, चैलेंज करने वाले हो ना कि घबराने वाले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।